बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सजनों, वास्तव में जीवन है तो अनेक यज्ञ, और यज्ञ के अर्थ होते देना, यज्ञ के अर्थ होते त्याग करना, है ना। जागना है तो सोना पड़ी, हंसना है तो रोना पड़ी, कुछ पाए बर है तो कुछ खोना पड़ी, लुए बर है तो बोना पड़ी, है नहीं। बिना त्याग करे कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन में अगर समस्या है तो तपस्या बहुत जरूरी है। बिना तपस्या के समस्या दूर होने वाला नहीं है। तो वास्तव में आप मानस यज्ञ रचे हो, समाज के समस्या ला दूर करे बर, परिवार के समस्या ला दूर करे बर, है नहीं। आज समाज है तो हम सचमुच में पथभ्रष्ट हो गए, परिवार पथभ्रष्ट हो गए। तेकर से रामचरितमानस रूपी यज्ञ के आवश्यकता है, ताकि लोगन मतलब दिशा मिले, जीवन जिए के रास्ता दिखाई दे। अच्छा देखो, ये मानस यज्ञ से जन जन के कल्याण होवत है ना। यज्ञ तो आप मन रचे हो, पहली तो गांव भर मिल के बढ़िया चर्चा करे हो। मानस यज्ञ करबो का के चर्चा करे, तेकर बाद सुमत मार के तहन खर्चा करे। अब खर्चा करके दुनिया भर पर्चा बगरा है। अब ये यज्ञ है शुरू हो गए। तो एक जन जब कोनो पुण्य करते ना तो कर फल है बड़ झन ला मिलते। एक जन किसान है, खेती करते ना, खेत में हल चलाते, बीजा बोते, पानी पलोते, निंदाई कोड़ाई करते, 4 महीना अड़बड़ मेहनत करते बेचारा। अब फसल जब पाक जाते तहन ओकर कई जन हकदार हो जाते। चांटी, चिरगुन, मिर्गा, फाफा, पशु पक्षी, अनेक जीव जंतु वो अन्न ला ग्रहण करते। सोचो भला वो किसान कतका पुण्यात्मा है, जेकर कृषि यज्ञ से जन जन के पेट है भरते, जन जन के जीवन है चलते, है नहीं। अपन कमाई अपने चनी खाएगा, किसान अपन पुरतन रखते। अब किसान ले पहली तो दूसरे जीव जंतु मन अगुआ जाते। धान है पाकिस्तान, मुसवा काट काट के ठोस ठोस बाल लो भीतरा डरते बिला में। हम लोग 1 साल भर लाग ही के चाटी मन जतन डरते, सकेल डरते। अब कतको जीव जंतु मन हाँ इकट्ठा कर लेते। तो ये हरे यज्ञ है ना। एक आदमी पेड़ लगाते, लेकिन ओकर फल कतको झन खाते, लगैया छे नहीं खाए। जब तक वो पेड़ फलत रहते, फूलत रहते, दूसर के काम आते। कोनो कर फूल ला, कोनो कर फल ला उपयोग करते, कोनो का डाला शाखा पत्ता ला उपयोग करते। कतको भैया जविया मन से हम बैठ के आराम कर लेते, कतको पंछी मन घोंसला बना के जीवन यापन करते। सोच भला वो पेड़ लगाने वाला कतका पुण्यात्मा है। एक जन भागीरथी तपस्या करीस, और तपस्या करके स्वर्ग के गंगा धरती में उतार दीस। अब आज वो गंगा युगो युग से समाज के कल्याण करत आवत नहीं। वैसने ढंग ले आपो मान भागीरथी और पार्वती कमनियो, ये मानस यज्ञ ला रचे हो, जेकर से अनेक प्राणी मन के कल्याण होवत है। भगवान के कथा रूपी प्रसाद तो तुरंत मिलत है, और ईश्वर की कृपा रूपी प्रसाद अनादिकाल तक आप मतलब मिल ही, में कोई संदेह नहीं है। अब आपके मानस यज्ञ में शोर संदेश मानस परिवार लग घलो सम्मिलित करे। निश्चित है आप मन के पुण्य के फल है थोड़ा से हमू मन मिल गए, सौभाग्यशालियन हमू मन। चलो आप सब ल पुनः प्रणाम करते हुए, शारदा माँ भवानी के वंदना करते हुए मानस के कुछ पंक्ति में चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बीना के बजैया तोर पैया लागो महदाई, कंठ मां विराज मोर बानी ला संवार ले। बुद्धि के देवैया गणराज ला मनाम मैं, बिगड़े मती ला मोर तहजी सुधार दे। बड़े बड़े ज्ञानी जी हाँ राम की कहानी सुने, तिहा मोर नैया ला पार जी उतार दे। सिया राम जी के नाम बानी ले मैं कही सकूं, ऐसे मोर भीतर न हिम्मत बैठार दे। सिया राम जी के नाम बानी ले मैं कही सकूं, ऐसे मोर भीतर न हिम्मत बैठार दे।
जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धरणी भयदा जाढ्यान धकारा पहाम हस्ते स्फटिकमालिका च विधन्ति पद्मासने संस्थिता वंदिता परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदा वाणी माया के समा के प्रभु के वाणी माया के समा के प्रभु के वाणी माया के समा के प्रभु के महिमा लगा दे माँ तोर वीणा बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ तोर वीणा बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ वाणी माया के समा के प्रभु के वाणी माया के समा के प्रभु के महिमा लगा दे माँ तोर वीणा बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ तोर वीणा बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ तोर काया है फूल जैसे मोर ये तन में कचरा हे मोला तैना बना ले वो माता तोर लुगरा में अक्षरा तोर काया है फूल जैसे मोर ये तन में कचरा मोल तैना बना ले वो माता तोर लुगरा में अक्षरा मझधारा माँ ठाड़ के नैया मझधारा माँ ठाड़ के नैया मझधारा माँ ठाड़ के नैया पार लगा दे माँ तोर वीणा बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ तोर वीणा बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ वाणी माया के समा के प्रभु के वाणी माया के समा के प्रभु के महिमा लगा दे माँ तोर वीणा बजा दे माँ मोर नैया तरा दे तोर वीणा बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ ये तोर वीणा बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ तोर वीणा बजा दे माँ मोर नैया तरा दे बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के बाल कांड खुले हैं तो चलो यही में के कोई प्रसंग में चर्चा किया जाए। पहली भाव तो यह है बाल कांड की कि अपन आपला बालक बनाओ, बिना बालक बनाए भगवान मिलने वाला नहीं है नहीं? अगर हमारे अंदर में अहंकार है, छल है और कपट है तो ईश्वर नहीं मिले। क्या बार ओकरे कथन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो जेकर मन में छल कपट है बोला भगवान हाँ नहीं मिले जी। कबीर जी घलोक ऋषि की ही घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। तो ये जो छल कपट के पर्दा है बोला हटा दे, घमंड के अभिमान के दीवार है बोला तोड़ दे और बिल्कुल सरल बन जा। जैसे नानकुन लइका एकदम सरल रहते, हाँ अतेक सरल नाने लइका हाँ कि बोला कोई चीज के अभिमान नहीं रहा।
तोर काया भी फूल जैसे मोरिए तन के कचरा मोल तह बना ले वो माता तोर लुगरा की अक्षरा मझधारा माठाड़ के नैया मझधारा माठाड़ के नैया मझधारा माठाड़ के नैया पार लगा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ वाणी माया के समा के प्रभु में वाणी माया के समा के प्रभु में महिमा लगा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ ये तोर बीना बजा दे माँ मोर नैया तरा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ मोर नैया तरा दे बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के बाल कांड खुले हैं तो चलो यही में के कोई प्रसंग में चर्चा किया जाए। पहली भाव तो यह है बाल कांड की कि अपन आपला बालक बनाओ, बिना बालक बनाए भगवान मिलने वाला नहीं है नहीं? अगर हमारे अंदर में अहंकार है, छल है और कपट है तो ईश्वर नहीं मिले। क्या बार ओकरे कथन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो जेकर मन में छल कपट है बोला भगवान हाँ नहीं मिले जी। कबीर जी घलो कृषि की ही घोंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। तो ये जो छल कपट के पर्दा है बोला हटा दे, घमंड के अभिमान के दीवार है बोला तोड़ दे और बिल्कुल सरल बन जा। जैसे नानकुन लइका एकदम सरल रहते, हाँ अतेक सरल नाने लइका हाँ कि बोला कोई चीज के अभिमान नहीं रहा। अंते तंते देखत होते मनेती देखो आदमी के मन अतिक चंचल है कि एक कनिक में फरिया जाते है नहीं? बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। शिशु और संत के शरीर में लंगोट नहीं होता क्योंकि उसके मन में किसी प्रकार का खोट नहीं होता। तो वास्तव में जेकर मन में कोई प्रकार के खोट नहीं रहे तो नहीं बालक के गए है नहीं। तोर उम्र है तोर अवस्था कैसनो रहे, भाव है बालक जैसे होना चाहिए। जैसे नान नान लोग लेकर धुर्रा माटी में सनाए भी थे ना, नाक कान बोहारी थे, अदर कचर परे भी थे। अब अपन बाप डहार जाते नहीं तो बाप ललकार देते, अरे गुज मूर्ति में झाना देख तो शरीर में कते गंदगी है, मैला कुचैला भरे हैं। हमें नवा नवा कपड़ा पहिरे मोरे डहार आवत है, सब लोग मैला देवे का सना देवे का, चल हट मूर्ति में झाना। गंदा बाप गंदा बेटा ला बाप ह ललकार के भगा देते। आ वही लड़का है महतारी डहर जाते तो महतारी तो बड़ा माया वाली बिचारी है। लड़का के शरीर में कतो गंदगी रहा है तब ले वाला गोदी में बैठा लेते। अब अपन लुगरज में ओकर धुर्रा माटी झर्रा के नाक कान लपोच के साफ सुथरा कर देते।
है नहीं। लइकल बढ़िया नौहा खोर के मुड़ कान खोर के काजर पाउडर लगा के नवा नवा कपड़ा पहिरा के फूल बरोबर सजा देते ना, गजब सुघर दिखते लइका है तो बाप ललचा जाते, आ बेटे कन पाहू रे अभी ललकारा दृश्य, अब साफ सुथरा दिखत आने कने पाहूगा आ नहीं आए लइका है तो जबरदस्ती बाँह ल पकड़ के अपन गोदी में बैठा देते। विचार करो जी, जब सांसारिक पिता गंदा बालक ल गोद में लेना नहीं चाहे तो ईश्वर तो जगत पिता है, वो जगत पिता के गोदी अगर पाना है तो अपन आप ला निर्मल बनाओ, अपन आप लो साफ सुथरा बनाओ, छल कपट से रहित हो जाओ और विश्वास करो, भरोसा करो भगवान के ऊपर। हाँ, नानकन लइकल जैसे महतारी पायर थे अवला अधर ऊपर डहर फेंकते तो जतके और जोर से फेंकते उतके लइका कटहल के हंसते, रोए नहीं ना डराए नहीं, ऊपर डहर ऐसे फेंकते तो हंसते नहीं खलखला के। काबर वो जाना थे ये मोर महतारी है, मोला कद को जोर से फेंकी कद को ऊपर डहर फेंकी गिरन नहीं दे टप ले मोल झोंक ही। बस वैसने भगवान के ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो, निर्मल बालक बन जाओ, फिर ओकर मिलत देरी नहीं। देखो भगवान के अवतार के उद्देश्य ही होते भक्त मन के रक्षा करना। हाँ, अधर्मी मन जब अधर्म करते, अन्याय करते और जेकर भार से धरती गरवा जाते ना, तब भगवान अवतार लेके आते। अब फिर से प्रभु अवतार धरो, आओ जग का उद्धार करो। सर्वत्र स्वार्थ नीति है, नहीं धर्म कर्म में प्रीति है, अब असुरों का संहार करो। अब फिर से प्रभु अवतार धरो। जिस गौवे को तुम चराते थे, माँ कहकर जिसे बुलाते थे, उस माँ की हत्या हो रही है, लहू में लिपटी रो रही है, उस गौ माता को प्यार करो। अब फिर से प्रभु अवतार धरो। साधु संत यहाँ अब रोने लगे, साधु संत यहाँ अब रोने लगे, जो नहीं होना था वो होने लगे। अब दैत्यों का संहार करो, अब फिर से प्रभु अवतार धरो, अब फिर से प्रभु अवतार धरो। तो धरती में हाहाकार मच गिरा हैगा, तो एक जन संत ल भारी चिंता हो गिरा है, ये पाप के अंत कब हो ही कही कि वो संत है तन चिंता में डूबे रहा। और वास्तव में दुए झन ला ज्यादा चिंता रहते, एक तो कृषि वाले ला और ऋषि ला, है ना। कृषि और ऋषि ये दुए झन ला संसार के ज्यादा चिंता रहते, तहन बाकी मन लौतिक नहीं रहे। ये कृषक है तहन किसान चाहते कि संसार में सब सुखी रहे, सब लोग भरपेट खाना मिले। एक ऋषि चाहते कि ये दुनिया में जितना भी असुरता है, दानवता है, वो समाप्त हो जाए और दुनिया के लोग मन सुख शांति पूर्वक रहे। ओकरे से हमारे देश ले कृषि प्रधान, ऋषि प्रधान, मनीषी प्रधान, संस्कृति प्रधान देश कहे जाता है। तो युगो युग से यही क्रम चले आवत है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये क्रम युग युग से चले आते। धर्म और अधर्म की युद्ध पहले भी चलत रही, आज भी चलत है, वो आने वाला समय में भी चल ही। हमन किथन नहीं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो अधर्म के कभू नाश होवे नहीं करे। हाँ, अंधियार है पूरा मिटा जाई का बता। अब अंधियार अगर पूरा मिटा गए तो फिर अंजोर के अस्तित्व ही का रही जाई, अंजोर के महत्व ही का रही जाई। भले मात्रा घटत बढ़त रही थे, है नहीं, लेकिन धर्म व धर्म अनादि काल से धरती माँ है। जब धर्म है तो अधर्म है तो अति हो जाते ना, चरम सीमा में पहुँच जाते, तब भगवान के अवतार होते जी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम जी के महिमा अपार राम जी की महिमा अपार सुन लो सुनैया भैया।
राम जी की महिमा अपार गा, सुन लो सुनैया भैया हरि नाम जग माने सार गा, सुन लो सुनैया भैया हरि नाम जग माने सार गा, सुन लो सुनैया भैया। पापी मन होते भारी करते जब अत्याचारी, करते जब अत्याचारी, करते जब अत्याचारी। पापी मन होते भारी करते जब अत्याचारी, करते जब अत्याचारी, करते जब अत्याचारी। धरती जब व्याकुल होते चिल्ला चिल्ला के रोते, चिल्ला चिल्ला के रोते, चिल्ला चिल्ला के रोते। आजा राम जी, आजा राम जी, तब प्रभु लेते अवतार गा, तब प्रभु लेते अवतार गा, सुन लो सुनैया भैया राम जी की महिमा अपार गा, सुन लो सुनैया भैया हरि नाम जग माने सार गा, सुन लो सुनैया भैया। गौ ब्राह्मण भूख मरते दुख पाथे भारी गा, दुख पाथे भारी। गौ ब्राह्मण भूख मरते दुख पाथे भारी गा, दुख पाथे भारी। लेके अवतार आथे मुरली धन धारी गा, मुरली धन धारी। लेके अवतार आथे मुरली धन धारी गा, मुरली धन धारी। आजा राम जी, आजा राम जी, हर लेते धरती के भार गा, हर लेते धरती के भार गा, सुन लो सुनैया भैया राम जी की महिमा अपार गा, सुन लो सुनैया भैया हरि नाम जग माने सार गा, सुन लो सुनैया भैया हो, सुन लो सुनैया भैया हो, सुन लो सुनैया भैया हो, सुन लो सुनैया भैया हो। सियावर रामचंद्र की जय। सजनों, जबले ब्रह्मा संसार के रचना करे है तबले आदमी के जीवन में चिंता ही चिंता भरे है। हाँ, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो, सबके जीवन में एक न एक चिंता। चिंता सबको खा गई, चिंता सबकी पीर, चिंता की फाका जो करे ताका नाम कबीर। लखन श्री रामचंद्र की जय। हर आदमी के जीवन में चिंता जी कोनो हाँ आरुग्निये वाहरे चिंता सब लकड़ डरे भोंगरा। यहाँ कोनो नहीं निंदा ठोस कोनो नहीं निंदा कोनो नहीं। ये चिंता रूपी
कीड़ा है तो न आदमी ला छेदा छेदा कट डारे, जैसे लकड़ी ला घुना कीड़ा है छेद डारथे, कपड़ा ला दियार है दीमक है खा डारथे, लोहा ला जंग है खा डारथे, उसने चिंता आदमी भीतर भीतर खावत है। ऊपर से तो आदमी प्रसन्न हंसमुख दिखाई लेते, लेकिन भीतर में एक न एक चिंता है तो भरे हुए। घर द्वार की चिंता, खेती खार की चिंता, पुत्र परिवार की चिंता, नौकरी व्यापार की चिंता, मोटर कार की चिंता, शरीर के एक ठन बाल की चिंता, कुर्ता पैंट रुमाल की चिंता, फुलहा फुलहा गाल की चिंता, घर में लोटा थाल की चिंता, ससुराल की चिंता, ससुराल के माल की चिंता, ए साल ओ साल कई साल की चिंता, अब बाँचे खोचे में अस्पताल की चिंता। नहीं क्या कर बेगा, हम अस्पताल ला हम तुम्हार गाँव 6 दिन ले मोरो लड़का है एडमिट है, गुरुजी कहा नहीं आए पाऊँ कागज ले आओ वही 1 घंटा ऐसे की। तो चलो ईश्वर के ऊपर अगर विश्वास है भरोसा है तो कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है। तो निश्चित है जब तक जीवन है, जब तक तन है, तब तक चिंता आना स्वाभाविक है ना। काबर हम देह भाव वाले हैं जी, देह भाव में हम हमारे जीवन में एक न एक जिम्मेदारी है, एक न एक बोझ है, तो चिंता होना स्वाभाविक है। तो एक काम किया जाए, जब जीवन में चिंता आए तो ईश्वर के चिंतन में लग जाना चाहिए, और जो ईश्वर के चिंतन में लग जाते सजनों कर चिंता है तो हम दूर हो जाते। चिंतन कर लो परमेश्वर का, चिंता काहे करते हो, वो ही सारे काज संवारे, तुम काहे को डरते हो। चिंतन कर लो परमेश्वर का, चिंता काहे करते हो, वो ही सारे काज संवारे, तुम काहे को डरते हो। भरोसा कर भगवान के ऊपर, हाँ बिल्कुल तोर कारज ल संवार ही, चिंता लो हुई है तार ही। अब देखो साधारण मनुष्य के जीवन में चिंता आना स्वाभाविक है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वाला घलो नहीं छोड़े चिंता है गा, संत महात्मा वाला घलो नहीं छोड़े। नहीं देख लो रामायण ले पढ़ के, तुलसी जी लिखे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जप तप जोगी यज्ञ मुनि करही, राम होशियारा, अति मारीच स्वभाव डरही, राम होशियारा। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, राम होशियारा, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। राम होशियारा, राम होशियारा, राम होशियारा। गांधी तनय मन चिंता व्यापी। लेत भला कमती लंबा है कर नाम, हाँ विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। वो महामुनि है, ज्ञानी है, रथे कहाँ तो बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। वन में निवास करते शुभ आश्रम में, सिद्ध आश्रम में। और क्या करते वहाँ तो जब तब योग यज्ञ मुनि करही, जब तब पूजा पाठ योग यज्ञ करते। और ऐसन ऋषि के जीवन में घलो चिंता देख ले। गांधी तने मन चिंता व्यापक, ने तोला का करे बर है दुनियादारी से, आंधोक लेना मांधोक देना। चल घर वाली रिसा है तो कर बर लुगरा पोल खल लेना है, कहना चाहिए एके झन रहना है। बेटा बाढ़ गए बहू खोजना है वाला बातें चनिए, बेटी बाढ़ गए दमान खोजना है वाला हमने चिंता चनिए। सांसारिक कोई प्रकार के झमेला नहीं है, फिर भी होकर जीवन में चिंता। और सजनों वास्तव में ये चिंता है तो बहुत ऊंचा चिंता है। सब जन चिंता करथन गा, लेकिन सबकी चिंता में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता। एक जन आदमी अपने चिंता कर ही दूसर के नहीं करे। अपन खाए पिए पहिरे ओढ़े बर हो गए, अपन जरूरत पूरा हो गए, उसके चिंता करते।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। दुनिया मरे बाँचे मोर दोंदर हरे। ये का जन मनुष्य चिंता करता तो लगा कि थन ये तो गाँव रहेगा का करो फिक्र नहीं रहा रे भाई, खाली अपने चिंता करत रहते। एक जन मन अपने चिंता नहीं करे, पूरा परिवार की चिंता करते। परिवार में कोनो कहीं प्रकार के तकलीफ झन हो के पूरा परिवार के चिंता करते। बोला का कहथन, बोला होशियार के थन, बढ़िया होशियार है गा, पूरा परिवार लो संभाले है। एक जन आदमी अपने परिवार के चिंता नहीं करे जी, पूरा गांव चिंता करते। गांव में कोनो दुख तकलीफ झन मिले भाई है नहीं, गांव सब सुखी रहे ऐसे गांव की चिंता करते। बोला का कहथन, बुद्धिमान, अच्छा बुद्धिमान आदमी का गांव बेचारा अच्छा संभाले इसे कहते। अच्छा ये का जन मन एक गांव की चिंता नहीं करे, पूरा राज्य की चिंता करते। ये राज्य में कोनो ला कहीं प्रकार के परेशानी झन होवे, सबला रोटी कपड़ा मकान मिले, सबला बराबर मान सम्मान मिले, ऐसे चिंता करते। बोला का कहे जाते, बोला सुजान कहे जाते। बड़ा सुजान आदमी है, राज्य अच्छा संभाले है। एक जन मन सजनो ऊपरों से ऊंचा उड़ जाते, केवल राज्य के ही चिंता नहीं करे, पूरा देश की चिंता करते। देश में कोनो ला कहीं प्रकार के तकलीफ झन होवे तो बोला का कहथन, परम सुजान। ये परम सुजान है, देश ला बढ़िया चलावत है। अच्छा ये कहा झन औ महान आत्मा होते, जेन है केवल एक देश की चिंता नहीं करे, पूरा विश्व के चिंता करते। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय नहीं, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के भाव जेकर भीतर में रहते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में सब प्राणी सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबके जीवन में आनंद ही आनंद रहे, ऐसे भाव जे विचार करते। चाटी से लेके हाथी तक दुनिया के सब प्राणी के कल्याण के बारे में सोचते, वही महान कहे जाता। अब इसने महान ऋषि विश्वामित्र, विश्वामित्र महान मुनि ज्ञानी, ओकर नामे से पता चलत है ना भाई विश्वामित्र, जो पूरा विश्व मित्र के भाव से देखे। संसार के प्रत्येक प्राणी के कल्याण के भाव जेकर भीतर में है, वो हरे विश्वामित्र है नहीं। तो विश्व के कल्याण करना चाहते हो। अब विश्व की स्थिति कहाँ है तो ही देख, चौराहा ढोरहा रेंधिया झगराहा मन है ना, बाढ़ गया, बाढ़ ही गहू खल चोर जुआरा, और शब्द हर अनीति अधर्म करत है, अन्याय करत है, यज्ञ हवन पूजा पाठ में बाधा परत है, धर्म कर्म में बाधा परत है, अनीति अधर्म ला औ बढ़ावा देवत है, और धर्म कार्य में उल्लंघन करत है। वही मन तो राक्षस है, वही मन तो निशाचर जी। निशाचर के ये क्यों बढ़िया रूप बते तुलसीदास जी हैं। माँ नहीं मातु पितु देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यश आचरण भवानी ते जानहु निश्चरसम प्राणी। तो जो माता पिता ला नहीं माने, गुरु ला नहीं माने, संत महात्मा ला नहीं माने, धर्मशास्त्र ला नहीं माने, साधु संत के सेवा करे के बजाय उल्टा उकरे करल सेवा करवाते, हमेशा धर्म के विरोधी काम करते, वही मतलब घोर निशाचर कहे जाते गा। ऐसने राक्षस मन बढ़ के रहा थे, सिद्धि एक संत ला चिंता हो गया रहा। और जब चिंता होइस ना तो फिर भगवान के चिंतन करीस, ध्यान से देखिस तो भगवान के अवतार हो गए। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के घर, तो क्यों ना प्रभु ला अयोध्या के सीमा से निकाल करके जगत के कल्याण के लिए लाया जाए, ये विचार करके अयोध्या की ओर प्रस्थान करिस। बहुविधि करत मनोरथ जातन लागी बार, सरजू जल मज्जन करी गए भूप दरबार, गए भूप दरबार। बहुविधि करत मनोरथ जातन लागी बार,
मन में भगवान के स्मरण करते करते चिंतन करते करते विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या की ओर प्रस्थान करिस भैया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। गंधिया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। गंधिया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। राजा के तीन जन रानी अवधपुरी हवे राजधानी। एक जन राजा के तीन जन रानी अवधपुरी हवे राजधानी। सरियों मैया के निर्मल पानी, सरियों मैया के निर्मल पानी बड़ा सुभावन है। जो भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। जब भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। बेटा के चारों बहुरिया, चारों हावे के जहुरिया। चार जन बेटा के चारों बहुरिया, चारों हावे के जहुरिया। रामा के श्यामा सिया की गोरिया, रामा के श्यामा सिया की गोरिया। पति पावन है, भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। बाबा के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। बड़ मन भावन है, भैया बड़ मन भावन है। बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। बड़ मन भावन है, भैया बड़ मन भावन है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। और जी जा करके राजा दशरथ ल समझा करके भगवान अयोध्या ले निकलिस। आ दोनों भाई फिर विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षा करे बर, निशाचर मन के विनाश करे बर निकल गए। पुरुष सिंह दो वीर
हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। और जैसे ही विश्वामित्र के साथ जात रही से विशाल शरीर लेकर के ताड़का सामने आई। गुरुजी है तन बतेस की बेटा ये दहु हर एक झन बाधा, और भगवान है तन एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण में ओकर प्राण के हरण कर लेस, और कहाँ जगदीश अपन चरण में निज पद दीन्हा। मारी सुबह उगला भी भगवान है तन, है ना, एक झनला पूरा मारी से एक झनला अधूरा मारी से। क्या बार अभी ओकर रोल बाँचे रिस न ते कर सके। सब ले जोड़ते जोड़ते चलत थे भगवान। जंगल में ऋषि मुनि मन ला अपन साथ में जोड़त जात थे, कोल भील मन ला अपन साथ में जोड़त जात थे। कबर ओकर अवतार जोड़ेज बड़ हो है न भाई, है नहीं। जतकल राक्षस मन तोड़े फोड़े रथे तौने ला जोड़े बर भगवान हाँ आहेगा, तेकर सेती सब ला जोड़त जात। जाते रही से एक जगह ऐसे रहता है इसकी गुरु जी है कहते बेटा को डहनी जहाँ ऐसे जाबो घूंच के तिलाट थोड़ी महक करेंगे इस गुरु विश्वामित्र है। भगवान राम कथे गुरुदेव ये रास्ता है काबर नहीं जाने डाले, नहीं नहीं वो दंडित है जगह है, बहुत श्रापित है। जे रास्ता में कोई आना जाना बंद कर देते मां हमन काबर जाबो जी, सब बंद कर देगा और रद्दम रेंगना। वो ऐसे जगह है, वो जगह है जहाँ पशु पक्षी यहाँ तक चींटी मन घलो नहीं है वो जगह, अतिक दंडित और श्रापित जगह है। तो वास्तव में सजना पति ही भले छोड़ दे लेकिन जगतपति थोड़े छोड़ ही जी, और जगतपति तो ओकरेज बर निकले है। जबरदस्ती गुरुजी ले पूछिस गुरुजी ये जब कहीं घटना घटे का बता मोला, है न। ये आश्रम है सुनसान दिखत है, यहाँ कोई पशु पक्षी मृग या जीव जंतु नहीं है। और ये पत्थर जो नारी के आकृति में दिखाई देवत है ये आखिर कौन है, एकर कहानी का है, एकर इतिहास का है मोला बता। भगवान स्वयं पूछा था। करुणा निधान राम जी की यही तो करुणा है। जीव है तो ईश्वर ला तलाश करते कि भगवान कहाँ मिल ही। संत के पास जाही, सत्संग में जाही, तीर्थ यात्रा में जाही, भगवान ला खोजे बर जीव निकलते, लेकिन आज भगवान ही जीव ला खोजे बर निकल गए। और स्वयं खोजत खोजत आवत है, स्वयं आके पूछा थे कि ये कौन है। विश्वामित्र कहते बेटा सचमुच में ओकर से तोर नाम करुणा निधान है, तोर नाम करुणा के धाम है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा कर रघुवीर, भजले हरि हरि मनवा हरि हरि। परम पिता की कृपा बिना चले न किसी का चाल, परम पिता की कृपा बिना चले न किसी का चाल। सब कुछ दाता राम है बाकी सब कंगाल, भजले हरि हरि मनवा हरि हरि जपले हरि हरि रे पगला हरि हरि। गौतम नारी श्राप बस, हे राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, श्रापित है बिचारी है। श्राप के कारण पत्थर वत पड़े है, जड़वत पड़े है, भूल से हो गए पाप, पति दे दी श्राप और ओकरे करत बैठे है पश्चाताप। तोर प्रतीक्षा में आज तक बिचारी बैठे है, युग बीत गए। वास्तव में देखो माता अहिल्या है तन ब्रह्मा के सबसे सुंदर रचना है। हाँ अतेक सुंदर बने ब्रह्मा अहिल्या ला, अतेक सुंदर मतलब ऐसे लगते हो इतवार के दिन बने इसका छुट्टी के दिन,
फुर्सत हम बनई सोही क्या बार आने दिन बनाती तो हड़बड़ ही हम कुछ न कुछ कमी रही जाती इसका बार कई ठन काम रहते अन्य दिन और वो दिन ब्रह्मा ड्यूटी से मुक्त रही सोही एकदम ठेलहा तब है सोच सोच के बनई सो अतेक सुंदरी नारी बन गए माता अहिल्या। हाँ जिला देखी तो ब्रह्मा स्वयं खुश हो गए, अरे बड़ा जोरदार है, बहुत बढ़िया बन गए। अब ये रखो तो रखो कहाँ, दुनिया वाले मन के नजर पड़ी मतलब उकर भाव बिगड़ ही, तो संसार के नजर झन पड़े कर ऊपर, ये तो रति से भी सुंदर है तो कहाँ रखे जाए। अब ओकर रखे पर जगह खोजे थे ब्रह्मा, कौन ठोर में है रही सुंदर। तब ऋषि मुनि मन कर पहली तो गौतम ऋषि कर गई सिल तोरे कर रखे रहे कागज काय थे माई लोग। हाँ तो इधर बैठाड़ दे, वो देखिस तक नहीं गौतम ऋषि उधर बैठाड़ दे न तक एक तीर में रह रही अपन रांधत खात रहे रही जाते कहाँ जात हते। ब्रह्मा निकल के संसार में होकर बर जगह खोजात, तीनों लोग 14 भुवन में घूम डरिस कोनो जगह बोले सुरक्षित नहीं लगी जहाँ अहिल्या सुरक्षित रह सके। कहीं काम तो कहीं क्रोध तो कहीं लोभ तो कहीं मोह तो कहीं और दोष, दुनिया में हर जगह दिखाई दिस जाने का। थक हार के ब्रह्मा आगे आओ कहते गौतम ऋषि जी कोनो जगह ठौर नहीं मिली से राखे बा। अच्छा कोनो जगह ठौर नहीं मिली तो लेक जा तोर संग नहीं की, तोरे संग लेक जा ही राखबे। तो ब्रह्मा कथे कहाँ है, वाह कथी कर मढ़ा है सूच कर हो मैं आज न देखे से नहीं आगे। कई वर्ष बीत गए रहा है गौतम ऋषि है तन वो अहिल्या देखे च नहीं रहा। ब्रह्मा जान डरी सब एकर से सुरक्षित जगह कहीं नहीं मिले। नहीं तो नारी के नाम सुनते ही या नारी के आवाज सुनते ही नारी के सौंदर्य देखते ही बड़े बड़े ऋषि मुनि मन पतन के गर्त में चले जाते, कामना वासना जागृत हो जाते। ज्ञान विज्ञान विशारद नारद है तो भटक गए, व्यास देव है तो नारी के सौंदर्य में भटक गए, महान तपस्वी विश्वामित्र नारी के सौंदर्य में भटक गए। पर मानना पड़िए गौतम के साधना तपस्या ला ये कर मन में जरा भी विकार नहीं है। और गौतम के अर्थ ही होते गौतम, गौतम है ना, जेकर इंद्रिय है उत्तम है वही हरे गौतम। गो उत्तम, गो यानी इंद्रिय और उत्तम माने अच्छा। तो जो अपन 10 इंद्रिय से साधना तपस्या करे ना वही हरे गो उत्तम। तो ऐसे गो उत्तम के जीवन में जब कामना वासना नहीं रहे तब वहां नारी है तो सुरक्षित रही थी। अब क्या करे, अब गौतम ऋषि तपस्या वाला है, एती ओती चलने वाला है। एक दिन एक जन विकारी के नजर पड़ी काकर नजर पड़ गए, गौतम के नजर पड़ गए। गौतम तम माने अंधकार, जेकर जीवन अंधकार में है, जेकर इंद्रिय में विकार भरे है, ऐसे गौतम। अब वो कौन है तो इंद्र। इंद्र के अर्थ ही होते जो इंद्रिय ल महत्व दे, इंद्रिय सुख ल महत्व दे ओहिल के है जाते इंद्र। और ये इंद्र है तौन चंद्रमा के साथ मिल करके अहिल्या के साथ छल दामान खोजना है वाला हमने चिंता सुनिए। सांसारिक कोई प्रकार के झमेला नहीं है, फिर भी होकर जीवन में चिंता। और सजना वास्तव में ये चिंता है तो बहुत ऊंचा चिंता है। सब जन चिंता करथन गा, लेकिन सबकी चिंता में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता। एक जन आदमी अपने चिंता कर ही दूसर के नहीं करे। अपन खाए पिए पहिरे ओढ़े बर हो गए, अपन जरूरत पूरा हो गए उसके चिंता करते। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, दुनिया मरे बाँचे मोर दोंदर हरे। ये काजन मनुष्य ने चिंता करते तो लगा कि थन ये तो गाँव आरेगा का करो फिकर नहीं रहा है भाई, खाली अपने चिंता करत रहे। एक जन मन अपने चिंता नहीं करे, पूरा परिवार की चिंता करते।
परिवार में कोनो कहीं प्रकार के तकलीफ झन होके के पूरा परिवार के चिंता करते बोला का कहथन बोला होशियार के थन बढ़िया होशियार है गए पूरा परिवार लो संभाले है। एक आजन आदमी अपने परिवार के चिंता नहीं करे जी पूरा गांव चिंता करते गांव में कोनो दुख तकलीफ झन मिले भाई है नहीं गांव सब सुखी रहे ऐसे गांव की चिंता करते बोला का कहथन बुद्धिमान अच्छा बुद्धिमान आदमी गांव बेचारा अच्छा संभाले है इसे अच्छा ये कहा जन मन एक गांव की चिंता नहीं करे पूरा राज्य की चिंता करते ये राज्य में कोनो ला कहीं प्रकार के परेशानी झन होवे सबला रोटी कपड़ा मकान मिले सबला बराबर मान सम्मान मिले ऐसे चिंता करते बोला का कहे जाते बोला सुजान कहे जाते बड़ा सुजान आदमी है राज्य अच्छा संभाले है एक आध जन मन सजनो ऊपरों से ऊंचा उड़ जाते केवल राज्य के ही चिंता नहीं करे पूरा देश के चिंता करते देश में कोनो ला कहीं प्रकार के तकलीफ झन होवे तो बोला का कहथन परम सुजान ये परम सुजान है देश ला बढ़िया चलावत है। अच्छा ये कहा झन औ महान आत्मा होते जेन है केवल एक देश की चिंता नहीं करे पूरा विश्व के चिंता करते बहुजन सुखाय बहुजन हिताय नहीं सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के भाव जेकर भीतर में रहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः संसार में सब प्राणी सुखी रहे सब निरोग रहे सबके जीवन में आनंद ही आनंद रहे ऐसे भाव जे विचार करते चाटी से लेके हाथी तक दुनिया के सब प्राणी के कल्याण के बारे में सोचते उहिल महान कहे जाता अब इसने महान ऋषि विश्वामित्र महान मुनि ज्ञानी ओकर नामे से पता चला थे ना भाई विश्वामित्र जो पूरा विश्व मित्र के भाव से देखे संसार के प्रत्येक प्राणी के कल्याण के भाव जेकर भीतर में है वो हरे विश्वामित्र है नहीं तो विश्व के कल्याण करना चाहते हो अब विश्व की स्थिति कहाँ है तो ही दे चौराहा ढोरहा रेंधिया झगराहा मन है ना बाढ़ गया बाढ़ ही बहु खलचोर जुआरा और शब्द हर अनीति धर्म करत है अन्याय करत है यज्ञ हवन पूजा पाठ में बाधा परत है धर्म कर्म में बाधा परत है अनीति धर्म ला औ बढ़ावा देवत है और धर्म कार्य में उल्लंघन करत है वही मन तो राक्षस है वही मन तो निशाचर जी निशाचर के ये क्यों बढ़िया रूप बताए तुलसीदास जी हैं मान ही नहीं मातु पितु देवा साधन सन करवा वही सेवा जिनके यश आचरण भवानी ते जानहु निश्चरसम प्राणी तो जो माता पिता ला नहीं माने गुरु ला नहीं माने संत महात्मा ला नहीं माने धर्मशास्त्र ला नहीं माने साधु संत के सेवा करे के बजाय उल्टा ऊपरे करल सेवा करवाते हमेशा धर्म के विरोधी काम करते वही मतलब घोर निशाचर कहे जातेगा अब इसने राक्षस मन बढ़ के रहा थे सिद्धि एक संत ला चिंता हो गया रहा और जब चिंता होइस ना तो फिर भगवान के चिंतन करीस ध्यान से देखिस तो भगवान के अवतार हो गए अयोध्या नरेश राजा दशरथ के घर तो क्यों ना प्रभु ला अयोध्या के सीमा से निकाल करके जगत के कल्याण के लिए लाया जाए ये विचार करके अयोध्या की ओर प्रस्थान करीस है न बहुविधि करत मनोरथ जातन लागी बार सरजू जल मज्जन करी गए भूप दरबार बहुविधि करत मनोरथ जातन लागी बार मन में भगवान के स्मरण करते करते चिंतन करते करते विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या की ओर प्रस्थान करी भैया बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हो
तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। राजा के तीन जन रानी अवधपुरी हमारे राजधानी। एक जन राजा के तीन जन रानी अवधपुरी हमारे राजधानी। सरयू मैया के निर्मल पानी, सरयू मैया के निर्मल पानी बड़ा सुहावन है। भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। बेटा के चारों बहुरिया चारों हावे के जहुरिया। चार जन बेटा के चारों बहुरिया चारों हावे के जहुरिया। रामा के श्यामा सिया की गोरिया, रामा के श्यामा सिया की गोरिया। पति पावन है, भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। बाबा के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है। भैया बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। बड़ मन भावन है, भैया बड़ मन भावन है। बड़ मन भावन है, संगी बड़ मन भावन है। बड़ मन भावन है, भैया बड़ मन भावन है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। ओ दीजिए जा करके राजा दशरथ ल समझा करके भगवान अयोध्या ले निकलिस। आ दोनों भाई फिर विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षा करे बर निशाचर मन के विनाश करे बर निकल गए। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। और जैसे ही विश्वामित्र के साथ जात रही से विशाल शरीर लेकर के ताड़का सामने आई। गुरुजी है तन बतेस की बेटा ये दहु हर एक झन बाधा। और भगवान है तन एक ही बाण प्राण हर लेना। दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण में ओकर प्राण के हरण कर लेस। और कहाँ जगदीश अपन चरण में निज पद दीन्हा। मारी सुबह उगला भी भगवान है तौन है ना।
एक झनला पूरा मारिस एक झनला अधूरा मारिस क्या बार अभी ओकर रोल बाँचे रिस न तेकर से सब ले जोड़ते जोड़ते चलत थे भगवान जंगल में ऋषि मुनि मन अपन साथ में जोड़त जाते कोल भील मन अपन साथ में जोड़त जाते कबर ओकर अवतार जोड़ेज बर हो है न भाई है नहीं जतकल राक्षस मन तोड़े पड़े रहते तौने ल जोड़े बर भगवान हाँ आहेगा तेकर से सब ल जोड़त जाते हो जाते रही से एक जगह ऐसे रहता है इसके गुरु जी है कहते बेटा को डहनी जहाँ ऐसे जाबो घूंच के तिलाट थोड़ी महक करेंगे इस गुरु विश्वामित्र है भगवान राम कथे गुरुदेव ये रास्ता है काबर नहीं जाने डाल नहीं नहीं वो दंडित है जगह बहुत श्रापित है जे रास्ता में कोई आना जाना बंद कर देते मैं हमन काबर जाबो जी सब बंद कर देगा और रद्दम रेंगना वैसे जगह है वो जगह है जहाँ पशु पक्षी यहाँ तक चींटी मन घलो नहीं है वो जगह अतिक दंडित और श्रापित जगह है तो वास्तव में सजना पति ही भले छोड़ दे लेकिन जगतपति थोड़े छोड़ ही जी और जगतपति तो ओकरेज बर निकले है जबरदस्ती गुरु जी ले पूछिस गुरु जी ये जब कहीं घटना घटे का बता मोला है नहीं ये आश्रम है सुनसान दिखत है यहाँ कोई पशु पक्षी मृग या जीव जंतु नहीं है और ये पत्थर जो नारी के आकृति में दिखाई देवत है ये आखिर कौन है एकर कहानी का है एकर इतिहास का है मोला बता भगवान स्वयं पूछा था करुणा निधान राम जी की यही तो करुणा है जीव है तो ईश्वर ल तलाश करते कि भगवान कहाँ मिले संत के पास जाही सत्संग में जाही तीर्थ यात्रा में जाही भगवान ल खोजे बर जीव ह निकलते लेकिन आज भगवान ही जीव ल खोजे बर निकल रहे और स्वयं खोजत खोजत आवत है स्वयं आके पूछा थे कि ये कौन है विश्वामित्र कहते बेटा सचमुच में ओकर से तोर नाम करुणा निधान है तोर नाम करुणा के धाम है गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा कर रघुवीर भजले हरि हरि मनवा हरि हरि परम पिता की कृपा बिना चले न किसी का चाल परम पिता की कृपा बिना चले न किसी का चाल सब कुछ दाता राम है बाकी सब कंगाल भजले हरि हरि मनवा हरि हरि जपले हरि हरि रे पगला हरि हरि गौतम नारी श्राप बस हे राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्रापित है बिचारी है श्राप के कारण पत्थर वत पड़े हैं जड़वत पड़े हैं भूल से हो गए पाप पति दे दी श्राप और ओकरे करत बैठे है पश्चाताप तोर प्रतीक्षा में आज तक बिचारी बैठे है युग बीत गए वास्तव में देखो माता अहिल्या है तन ब्रह्मा के सबसे सुंदर रचना है हाँ अतेक सुंदर बने ब्रह्मा अहिल्या ला अतेक सुंदर मतलब ऐसे लगते हो इतवार के दिन बने इसका छुट्टी के दिन फुर्सत हम बने सोई क्या बार आने दिन बनाती तो हड़बड़ ही हम कुछ न कुछ कमी रही जाती इसका बार कई ठन काम रहे थे अन्य दिन और वो दिन ब्रह्मा ड्यूटी से मुक्त रही सोई एकदम ठेला तब है सोच सोच के बने सो अतेक सुंदरी नारी बन गए माता अहिल्या हाँ जेला देखी तो ब्रह्मा स्वयं खुश हो गए अरे बड़ा जोरदार है बहुत बढ़िया बन गए अब ये रखो तो रखो कहाँ दुनिया वाले मन के नजर पड़ ही मतलब उकर भाव हो बिगड़ ही तो संसार के नजर झन पड़े कर ऊपर ये तो रति से भी सुंदर है तो कहाँ रखे जाए अब ओकर रखे पर जगह खोजे थे ब्रह्मा कौन ठोर में है रही सुंदर है
तब ऋषि मुनि मन कर पहली तो गौतम ऋषि कर गई सिल तोरे कर रखे रहे कागज काय थे माई लोग हाँ तो इधर बैठाड़ दे वो देखिस तक नहीं गौतम ऋषि उधर बैठाड़ दे रन तक एक तीर मेरे रही अपन रांधत खात रहे जाते कहाँ जात हते ब्रह्मा निकल के संसार में होकर बर जगह खोजात तीनों लोग 14 भुवन में घूम डरिस कोनो जगह बोले सुरक्षित नहीं लगी जहाँ अहिल्या सुरक्षित रह सके। कहीं काम तो कहीं क्रोध तो कहीं लोभ तो कहीं मोह तो कहीं और दोष दुनिया में हर जगह दिखाई दिस जाने थक हार के ब्रह्मा आगे आओ कहते गौतम ऋषि जी कोनो जगह ठौर नहीं मिली से राखे बा अच्छा कोनो जगह ठौर नहीं मिली तो लेक जा तोर संग नहीं की तोरे संग लेक जा ती राखबे तो ब्रह्मा कथे कहाँ है वाह कति कर मढ़ा है सूच कर हो मैं आज न देखे से नहीं आके कई वर्ष बीत गए रहा गौतम ऋषि है तन वो अहिल्या देखे च नहीं रहा ब्रह्मा जान डरी सब एकर से सुरक्षित जगह कहीं नहीं मिले नहीं तो नारी के नाम सुनते ही या नारी के आवाज सुनते ही नारी के सौंदर्य देखते ही बड़े बड़े ऋषि मुनि मन पतन के गर्त में चले जाते कामना वासना जागृत हो जाते ज्ञान विज्ञान विशारद नारद है तो भटक गए व्यास देव है तो नारी के सौंदर्य में भटक गए महान तपस्वी विश्वामित्र नारी के सौंदर्य में भटक गए पर मानना पड़िए गौतम के साधना तपस्या ला ये कर मन में जरा भी विकार नहीं है और गौतम के अर्थ ही होते गौतम गौतम है ना जेकर इंद्रिय है उत्तम है वही हरे गौतम गो उत्तम गो यानी इंद्रिय और उत्तम माने अच्छा तो जो अपन 10 इंद्रिय से साधना तपस्या करे ना वही हरे गो उत्तम। तो ऐसे गो उत्तम के जीवन में जब कामना वासना नहीं रहे तब वहां नारी है तो सुरक्षित रही थी। अब क्या करे अब गौतम ऋषि तपस्या वाला है एती होती चलने वाला है। एक दिन एक जन विकारी के नजर पड़ी दिए काकर नजर पड़ गए गौतम के नजर पड़ गए। गौतम तम माने अंधकार जेकर जीवन अंधकार में है जेकर इंद्रिय में विकार भरे है ऐसे गौतम। अब वो कौन है तो इंद्र। इंद्र के अर्थ ही होते जो इंद्रिय ल महत्व दे इंद्रिय सुख ल महत्व दे ओहिल के जाते इंद्र। और ये इंद्र है तौन चंद्रमा के साथ मिल करके अहिल्या के साथ छल गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहती चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर कृपा करहु रघुवीर। गौतम के नारी पर पत्थर बन के मांगत है रामा धुराला चरण के। गौतम के नारी पर पत्थर बन के मांगते हैं रामा धुराला चरण के। तोर पावन तोर पावन चरण लछुआ देवे का ये भागिन के भागला जगा देवे का ये पावन है पावन बना देवे का ये भागिन की भागला जगा देवे का ये पावन है पावन बना देवे का।
भरत कुकरा बन के बासे रे चंदा, गौतम का जावत ही ना है बर गंगा। राजा इंद्र कुटी माया में गौतम ऋषि बन के, बोले अहिल्या बात अपन मन के, मोर मन के मोर मन के प्यास न बुझा दे का, ये भगिन की भागला जगा दे का, ये पावन है पावन बना दे का, ये भगिन की भागला जगा दे का, ये पावन है पावन बना दे का। गौतम खा देखे कि राजा इंद्रला, करे पवित्र तैहा आज मोर घरला। गौतम खा देखे जी राजा इंद्रला, करे पवित्र तैहा आज मोर घरला। जैसे तय करनी करे तैसे होही होनी, आज ले तोर तनमा रगिला खियोनी, अपन करनी हो अपन करनी के तैहा भुगत बेसजा, ये भागिन के भागला जगा दे का, ये पावन है पावन बना दे का, ये भागिन के भागला जगा दे का, ये पावन है पावन बना दे का। गौतम के नारी पर पत्थरा बन के, मांगत ही रामा धुराला चरण के, तोर पावन चरण ला छुआ दे का, ये भागिन के भागला जगा दे का, ये पावन है पावन बना दे का, ये भागिन के भागला जगा दे का, ये पावन है पावन बना दे का। मैं भागिन हवा मोला तार ले, मैं भागिन हवा मोला तार ले, तुर चरण कमल माँ उबार ले, तुर चरण कमल माँ उबार ले। मैं भागन हवा मोला तार ले, मैं भागन हवा मोला तार ले, तुर चरण कमल माँ उबार 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 ले। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ईद भैया ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। इंद्र के अर्थ थे जो इंद्री सुखल महत्व दे, भोग विलास में डूबे रहे उहिल कहे जाते इंद्र। और से इंद्र के बारे में गोस्वामी जी लिखिस घला ऊंच निवास नीच करतूती। भले ये देवता मन ऊंचा स्थान में निवास करते, लेकिन इकर करनी एकदम नीच है। देख न सके पराई विभूति है ना, पराय के सुख ला ऐश्वर्य ला देख नहीं सके। तो इंद्र से भी यही अपराध हो, इस से कभू कभू तो तुलसीदास जी इंद्र ला कुकुर घलो कही देते
हो कुकुर सुख हाड़ ले भाग सट स्वान निरख मृगराज। तो जो भोग विलास ल महत्व दे, असल में का है ये मन हम पुण्यात्मा है, जिन मन पुण्य करते ना तो उन्हें स्वर्ग जाते, और जो है बहुत ज्यादा ही पुण्य कर लेते बोला इंद्र के पद प्राप्त होते, और वहाँ स्वर्ग में तहन भोग ही भोग है, भोगी मन के ठौरे तकरे स्थिति स्वर्ग ला भी अंत में दुखदाई ही के है, अंत स्वर्ग स्वल्प दुखदाई। तो इंद्र के कारण यानी सचीपति के कारण अहिल्या के पतन हो गए, ये सची के पति है, सचीपति के कारण पतन हो गए, और सीता पति है तनोकर उद्धार कर दे। पराय पति है ओकर पतन करीश, अब पराय पति है आज ओकर उद्धार कर दी। अच्छा देखो रजोगुण के कारण ही अहिल्या के पतन हुई, रजोगुण के कारण है ना, और भगवान के चरण के रज से ही होकर कल्याण है। जब इंद्र के स्पर्श हुई सुना तो अहिल्या के पुण्य कांप गए, पुण्य खत्म हो गए। आवाज राम के जब चरण के स्पर्श हुई से तो अहिल्या के पाप कांप के भगा। तो भगवान के चरण के रज से अहिल्या के उद्धार हो। धन्य है ये धरती और धन्य है यहाँ के धूल, जिन्ह काकरो मुंदाए आखिला उघार देते। अहिल्या के आँखी मुंदाए दिखते लोग उघार नहीं दिस गया। और ये धूल लगा कही गए है नीच को धूल समान, धूल के समान नीच कोई नहीं है। अगर ये धूल है कोई भोजन में पड़ जाए तो भोजन लग खराब कर देते, ये धूल अगर पानी में चले जाए तो पानी लग गंदा कर देते, ये धूल और कोई भी पदार्थ में मिल जाए तो वो दूषित कर देते, ये धूल अगर हवा के साथ मिल के ककरो आँख में पड़ जाए तो आँख ला रोगी बना देते, कतको के आँख ला ही फोड़ देते। लेकिन धन्य है ये धूल ला जो राम के चरण से जुड़ करके अहिल्या के आँख ला खोल दी। हाथी रेंग थे जिसे तो देखे हो वैसे धुर्रल उठा उठा कर अपन पीठ में डारत रहते, मोहतिया तुरते धोए रही कस के लगल लगल के बेचारा है एक कनी निकली सो हाथी नहीं तहन धुर्रल ऐसे डारते कोनो मन की ही कस रे हाथी अतेक सुंदर बेचारा तो नौहा खोर के निकाले है ऐ धुर्रल का बर अपन पीठ में उडारा था। तो हाथी कहते में वो धूल लग हो जाता, कति धूल न जैन धूल में पथरा नारी बनी से। गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या पथरा बने परे ऋषना और धूल में वो नारी बन गए, वही धुर्रल महू खो जाता, वो धूल में पाते ना तो महू सुंदर नारी बन जाते हैं। ओकरे स्थिति हम अपन पीठ में डारत रहते, महू सुंदर नारी बन जाते हैं, कोनो ऋषि मुनि के सुवारी बन जाते हैं। अतः बड़े शरीर ल देखना पथरा बरोबर शरीर है बेढंगा, वास्तव में हाथी के शरीर है सुंदर नहीं रहे बेढंगा रहते। अतः बड़े शरीर ल चलाए में मोला तकलीफ बहुत है। देखा से ये पथरा जैसे बेढंगा शरीर ल त्याग करके सुंदर नारी बनना चाहा था, कोनो ऋषि मुनि के सुवारी बनना चाहा था, ताकि मोला संत के सेवा करे के मौका मिल जाए, सत्संग करे के मौका मिल जाए। तो धन्य है धरती के धूल जे मुदाया खिलो उघार देते। ओकरे सेती विदेश ले कोई संत महात्मा आते ना तो यहाँ की माटी पहले अपन माथा में लगाते, यहाँ की मिट्टी अपन मस्तक में लगाते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु अब के बार अगर जन्म देना हो ही तो भारत के पवित्र धरती में जन्म दे दे। काबर यहाँ के माटी में अपार शक्ति है, यहाँ के धूल में अपार शक्ति है, संजीवनी मूल यहाँ के धूल है। जब जब धरती माँ जन्म धरूं चंदन माटी के तिलक करां, बन के शेखर सुभाष भगत सिंह देश के खातिर जिया मरां। मैं राम लखन कस रतन बनाऊं नारी मां रूप सीता के। मैं रामायण के छंद बनाऊं और श्लोक बनाऊं मैं गीता के। मैं हनुमान कश्मीर बनाऊं संहार कराऊं असुर दल के। मोर ध्वज जैसे दानी बना रद्दा मचला पूरन मल के।
मैं गीतवा मन बरखार बना, बैरी खातिर तलवार बना, महिषासुर ला मारे खातिर संहत दुर्गा अवतार बना। जब जब धरती माँ जन्म धरा, चंदन माटी के तिलक करा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलो एक छोटे से भजन के संग अब मैं अपन बात ल विराम दे। हाँ, त्रुटि होना स्वाभाविक है, क्षमा प्रार्थी हम। आगंतुक मंडली ला सचेत कर दे, सजग कर दे। जाते जाते भगवान से यही प्रार्थना करिहा कि हे प्रभु, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, निर्वस्त्र को कपड़ा और गूंगे को वाणी देना, और राम कथा सुनने वाले प्रेमियों को लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना। आप सब लोग भगवान दीर्घायु प्रदान करे, सद्ज्ञान सद्विद्या सद्बुद्धि प्रदान करे। यही भाव के संग एक छोटे से भजन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कतका दिन ले घूमत रहे बे दुनिया के हाट में, अरे कतका दिन ले निंदरत रहे बे बाराबानी बाट में। कतका दिन ले अरझरे बे 80 और 60 में, कतका दिन ले सोवे राजाए लकड़ी के खाट में। अब का बचे हैं पर तन के सरहठाठ में। चलो चलो संगी अब तो सत्संग के घाट में। चलो चलो भैया अब तो भक्ति के घाट में। जाना है ध्यान लगाए रखगा, जाना है ध्यान लगाए रखगा। यहाँ लेना देना माधन भुलाए रखगा, यहाँ लेना देना माधन भुलाए रखगा। जाना है ध्यान लगाए रखगा, जाना है ध्यान लगाए रखगा। यहाँ लेना देना माधन भुलाए रखगा, यहाँ लेना देना माधन भुलाए रखगा। गहरी है नदिया डोंगा पुराना है, डोंगा पुराना है। गहरी है नदिया डोंगा पुराना है, डोंगा पुराना है। डोंगा चलैयाला, डोंगा चलैयाला पटाए रखगा, डोंगा चलैयाला पटाए रखगा। लेना देना माधन भुलाए रखगा, यहाँ लेना देना माधन भुलाए रखगा। समय के गाड़ी भैया जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। समय के गाड़ी भैया जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। राम नाम टिकट कटाए रखगा, राम नाम टिकट कटाए रखगा। यहाँ लेना देना माधन भुलाए रखगा, यहाँ लेना देना माधन भुलाए रखगा। जाना है ध्यान लगाए रखगा, हीरा मोतीला गठियाए रखगा। डोंगा चलैयाला पटाए रखगा, राम नाम टिकट कटाए रखगा। यहाँ लेना देना माधन
माझन भुलाए रहोगा, माया ममता माझन तोय भुलाए रहोगा। सिया राम नाम टिकट कटाए रहोगा, सिया राम के चरण मां लपटाए रहोगा, सिया राम के चरण मां लपटाए रहोगा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जोरदार तालियां चाहूंगी आदरणीय भैया जी के लिए। लेना लेना देना माझन भुलाए रहोगा। समय की गाड़ी भैया जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। समय की गाड़ी भैया जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। राम नाम टिकट कटाए रहोगा, राम नाम टिकट कटाए रहोगा। यहाँ लेना देना माझन भुलाए रहोगा, यहाँ लेना देना माझन भुलाए रहोगा। जाना है ध्यान लगाए रहोगा, हीरा मोतीला गठियाए रहोगा। डोंगा चलियाला पटाए रहोगा, राम नाम टिकट कटाए रहोगा। यहाँ लेना देना माझन भुलाए रहोगा, माया ममता माझन तोय भुलाए रहोगा। सिया राम नाम टिकट कटाए रहोगा, सिया राम के चरण मां लपटाए रहोगा, सिया राम के चरण मां लपटाए रहोगा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जोरदार तालियां चाहूंगी आदरणीय भैया जी के लिए। बढ़िया बात है, तरसत होते है, तरसाते रहे भगवान तुम है न? तरसते रहना चाहिए, भगवान के कथा कीर्तन पर तरसते रहना चाहिए, भक्ति भजन पर तरसते रहना चाहिए, है ना। जही के रति राम सो नाही, ते नर खर कुकर सुकर समृथा जियत जग माही। जही के रति राम सो नाही। बढ़िया है, कथा सुनत हो, भगवान आप मन के प्रेम ला बढ़ात जाए। तुमन कथा सुने पर तरसत हो, ये तुहर गाँव मच्छर मन हमला चावे पर तरसत दिन मानती है, सोच भाई नहीं बैठन दे। एक आध पावला चुहकी डर ही है मन, छुट्टी हो थी कि सुनी तो झूमत मन माने। भजन कर भगवान के जिंदगी माँ बड़ सुख है, माया के पाछो झंझार पगला, जन्म जन्म ले दुख है। का कही के आए अब कामा भूला रे पगला दीवाना, का कही के आए अब कामा भूला रे पगला दीवाना। सिया राम जी के तय गुण लाने गाय रे बैरा दीवाना, सिया राम जी के तय गुण लाने गाय रे बैरा दीवाना। का कही के आए अब कामा भूला रे पगला दीवाना। दाई के उधर मत रहे, हाथ जोड़ के गा प्रभु लगे है। दाई के उधर मत रहे, हाथ जोड़ के गा प्रभु लगे है। नरक ले मोला निकाल धरी, दुनिया मत
तोर गुण लगाऊं के नरक ले मोला निकाल धरी दुनिया में तोर गुण लगाऊं के अरे दुनिया में तोर गुण लगाऊं के वाह रे लबरा वादा करके तय तो लबरा कहाय रे भैया दीवाना वादा करके तय तो लबरा कहाय रे भैया दीवाना सिया राम जी के तय गुण लाने जाए रे भैया दीवाना सिया राम जी के तय गुण लाने जाए रे भैया दीवाना पूरा रे आगे जवानी गलिया खोर मारे छैलानी नदिया के पूरा रे आगे जवानी गलिया खोर मारे छैलानी प्रिया के माया मा टोटा बंधा गे सिया राम जी के नाम भूला गे आगे बुढ़ा पारे जांगर टूट गए कान हो गए भैरा ये वाकी है फुट गए हंसी खोखियानी पानी बीमारी अब तो आगे राजा जाए के पारी अब तो आगे राजा जाए के पारी खटिया में परे परे आंसू बहाए रे पगला दीवाना खटिया में परे परे आंसू बहाए रे भैया दीवाना खटिया में परे परे आंसू बहाए रे भैया दीवाना कही के आई कामा भुलाए रे पगला दीवाना सिया राम जी के भुलाने जाए रे भैया दीवाना नहीं तो मिले दोबारा गा नहीं तो मिले दोबारा रे नहीं तो मिले दोबारा गा नहीं तो मिले दोबारा रे मानुष तन चोला नहीं मिले तोला जगमा दोबारा रे मानुष तन चोला नहीं मिले तोला जगमा दोबारा रे तेरा रखले बना की नौहेला बारी का गथाओं गोकी तेरा रखले बना की नौहेला बारी का गथाओं गोकी बार बार खरफेगा बमरी बहेरा एक बार उतरे रे केरा के घेरा बार बार खरफेगा बमरी बहेरा एक बार उतरे रे केरा के घेरा होके संतो जवारा रे काया हिरक हटारा रे होके संतो जवारा रे काया हिरक हटारा रे मानुष तन चोला नहीं मिले तोला जन्मा दोबारा रे मानुष तन चोला नहीं मिले तोला जन्मा दोबारा रे मानुष तन चोला नहीं मिले तोला जन्मा दोबारा रे मानुष तन चोला नहीं मिले तोला जगमा दोबारा रे मानुष तन चोला नहीं मिले तोला जगमा दोबारा रे बोले लखन सिया रामचंद्र की जय।